कोमल विनय ससुराल से पहुंच गए मायके, मायके से कोमल मायके से पहुंच गई ससुराल। यानी एक दिन के लिए क्या जानो, एक रात ही रुकी अपने मायके में कोमल। फिर उसके बाद फिर चली आई, रात में विनय पहुंच गया ससुराल लेने कोमल को। फिर वहाँ से लेके आया, फिर आज सुबह चला गया दिल्ली। दोनों मियाँ बीवी चले गए दिल्ली। सच में यार, जिस इंसान को वहाँ कोई इज्जत नहीं होगी और 1 महीना भी हो गया था, तो उनको काम भी ज़रूरी है। अगर वो भाई वो उन्हीं के अपना अगर वो नौकरी नहीं करेंगे, अगर अपना यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालेंगे, जिससे उनका किराए से रह रहे हैं, घर का खर्चा कैसे चलेगा। घर अगर नहीं होगा तो भैया पैसा नहीं होगा तो कोई भी नहीं रुकने देगा। तो उनको जाना भी बहुत ज़रूरी है, बेटी है। तो वही लोग कमेंट कर रहे थे कि कोमल विनय को आप लोग आगे बढ़ाओ, जिससे कि वो भी कुछ कर पाएँ और जिससे आज उनकी उस घर में वैल्यू नहीं है, इज्जत नहीं कर रहे हैं। तो जब कल को उनके पास भी पैसा हो जाएगा, उनके पास भी अपना खुद का घर हो जाएगा, तो यही लोग उनकी वैल्यू करेंगे, इज्जत करेंगे। तो ये सच बात है, अगर पैसा है तो सब कुछ है। तो वही जैसे मनीषा का पहले नहीं इतनी वैल्यू होती थी, अब आज उनके घर वाले उनके साथ खुद मनीषा के से गुस्सा रहती थी, फिर आज खुद मनीषा के सब हर जगह मनीषा। तो पैसा आज मनीषा के पास है, मनीषा की वजह से पैसा आ रहा है, लोग देख रहे हैं। तो इस वजह से आज उसको कितनी इज्जत कर, काम नहीं भी करेगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यही सब चीज़ें हैं। तो पैसा आजकल की दुनिया में सबसे मायने रखता है और एक इज्जत भी सबसे मायने रखती है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल माइंड में। कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चैनल पे नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। तो दोस्तों, कल आंटी ने, अप्सरा आंटी ने पूछा था, कल कि परसों पूछा था कि आप लोग बताना अंशु वहाँ जाए कि ना जाए, क्योंकि अंशु की ननद की बेटी का बर्थडे है। तो आंटी इसलिए आप लोगों से पूछ रही, क्योंकि अभी अंशु की ननद से अभी बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी, झगड़ा लड़ाई हुआ। तो उस हिसाब से इन्होंने पूछा। तो हमारा कहने मतलब है, देखो, कुछ पब्लिक कहेगी जाओ, कुछ पब्लिक कहेगी नहीं जाओ। पहली बात, अगर आपको रिश्ता निभाना, यहीं पे इस अंशु की जगह पे आपकी बेटी होती और अंशु की ननद के जगह पे आपकी बेटी की ननद होती, तो क्या आप जाती नहीं? जाती ना? तो क्या आप पूछती सोशल मीडिया पे? नहीं पूछती ना। और तब तो आप अपने मन का करती, फिर कहती बेटी है। तो अगर जो माँ अपनी बेटी का घर बसाया सोचेगी हमेशा बसा रहे उजड़े ना, तो वो ज़रूर जाएगी। तो अगर आप अपनी अंशु को, अगर आपने अपना बेटी दिल से माना है, तो हम तो कहेंगे जाना चाहिए, क्योंकि बेटी से बढ़कर कुछ नहीं होता है। बेटी का घर बसा रहा है और जितना भी झुकना पड़े झुकना चाहिए बेटी की इज्जत के लिए। जैसे अंशु ने लिखा, अंशु के इसे सास ससुर कुछ कहते तो हाँ चलो आपको दिल पर लगना चाहिए था। और अंशु ने तो कहा, वो भी आपकी बेटी ने भी कई बार आपकी ही बातों को गलत ठहराया। जैसे आपने कहा था कि शरीफ घर की लड़कियां, अच्छे घर की लड़कियां जो होती हैं वो नहीं जाती हैं थाना पुलिस। उस पर भी आपकी बेटी ने जवाब दिया था, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कई बातें बेटी ने भी आपके खिलाफ हुई है, अपने भाइयों के खिलाफ हुई है, और कई बार आपके भी सपोर्ट में भी, कई बार आपके बेटों के, अपने भाइयों के भी सपोर्ट में भी। तो मेरे हिसाब से है तो जाना चाहिए था, कि इतना सब कुछ हो गया, अंशु आई है आपके पास, तो आपको भी जाना चाहिए था, अगर आप बेटी मानती हैं उसको तो। अगर नहीं मानती तो आपकी मर्जी। तो यही सब बातें हैं। और दूसरी बात, अगर अंशु की ननद आपसे माफ़ी मांगती है या आप उनसे वही माफ़ी मांगे कि ये भी कि आप बड़ी हो, तो माफ़ी तो अंशु की ननद को ही मांगना चाहिए। और प्लस अंशु की ननद आपको अगर फ़ोन करके माफ़ी मांग रही है, फिर कह रही आओ, तो जाना चाहिए। हम तो कहते नहीं, क्योंकि एक वो लड़की का बर्थडे है, एक कन्यादान से आपने किया ना, तो बहुत पुण्य का काम हो। तो एक कन्या ही है,
अंशु की ननद की बेटी। तो अगर आप चली जाएंगी तो आपको ही आशीर्वाद मिलेगा, मेरा मानना है। क्योंकि ये जो कन्या होती छोटी छोटी वो दुर्गा का रूप होती है। हम लोग नवरात्रि में उनको कुंवारी खिलाते हैं, तो मेरे हिसाब से जाना चाहिए। और बाकी रंजना चली गई है अपने मामा के वहाँ शादी में, लेकिन रंजना के जो नोट पिन मनीषा ने उसकी रिंग सेरेमनी पर, हाँ, उसमें दिया था गोद भराई में, वो मनीषा ने ही दिया था नोज पिन, लेकिन वो रंजना पे नहीं सूट कर रही है। और वो जो नोज पिन है वो सूट करेगी जैसे किट्टो पे सूट कर जाएगी, और कोई से हेल्दी औरत है ना उस पे सूट कर जाएगी। और रंजना से दुबली पतली ज़्यादा है तो इसलिए उस पर कम अच्छी लगती है, और किट्टो पे जो वो ज़्यादा सूट करेगी। किट्टो पे भी कई बार पहनी भी अच्छा लगा उसके पे इस तरीके की रिंग नोज पिन, तो किट्टो पे अच्छी लगी। रह गई दीपक जायसवाल की वाइफ नई दुल्हन, वो अपने कल मायके चली गई। तो रंजना पूनम जैसे बता रही थी कि वो बोल रही थी कि जल्दी यानी जल्दी मुझे बुलाने, ऐसे इस तरीके से बोल रही थी। तो सच में वो उस लड़की का मुझे तो लगता है कि अभी उम्र कम है, और जितने कष्टों से वो अपने घर में रही होगी, कुछ भी हो सकता है रीजन, लेकिन यार अभी शादी भी नहीं अपना, यानी कितनी जल्दी कुछ लड़कियां भूल जाती हैं अपने पेरेंट्स को, कि एक बार गई नहीं और तुरंत फ़ोन कर दी वंदना के पास कि मुझे जल्दी बुला ले जाओ, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। रो रही थी, वो तो बाद में पता चलेगा। और अरे रहना तो तुमको ज़िंदगी भर ससुराल में ही है, ऐसे कहीं जाना हुआ और वो तो एक वो रस्म होती है इसलिए तुमको भेजा गया। बाकी भैया मैं तो सच बताऊं, उसका पति नहीं उसके साथ मिलेगा, क्योंकि कब जाएगी दिल्ली उसको खुद नहीं पता है। थोड़ा भी नई नई शादी है तो इसलिए वो शायद रुकना चाह रही, सोच रही हूँ कि 1-2 दिन के लिए और अपने पति के साथ रुक लूँ। तो ये सब चीज़ें चक्कर हो सकता हो, बाकी पता नहीं क्या वही जान सकती होगी। और ये देखो खेल बना रहा मेरा बेटा। अच्छा नानी वहाँ चलोगे अभी देखना? तुरंत इसकी वजह से, और मैंने कहीं भी जाने को नहीं, हम वहाँ नहीं नानी वहाँ जाएंगे ना बुआ वहाँ, कब से दीदी बुला रही है नहीं, हम कहते चलो आज ही चलते नहीं। तो यह जब बच्चे हो जाते तो इनके मन के करो। अभी ये इतने बड़े हुए कि मुझे ये कपड़ा पहनना है तो वही पहनाना है, वही ये चीज़ खाना है तो वही चीज़ खिलाना है। वही दीप जब बिना कोमल जा रहे तो दीपक भी कहता है रुक जाओ आ जाओ, रुक जाओ नहीं साथ में जाना नहीं, ले बुला लाना। तो बिन्नी ने कहा नहीं लाओ, हो भी तो गया था उसको, कई महीना भर तो हो ही गए होंगे आए हुए, तो उसको जाना भी ज़रूरी था। और प्लस वंदना की और विनय की थोड़ा बहसी भूसा, वो थोड़ा तो वैसे किए थोड़ा सा, और थोड़ा उन्होंने बोला थोड़ा उन्होंने बोल दिया हटा भैया। तो उसमें लोग कमेंट कर रहे थे कि पूनम दीदी के साथ विनय से बर्ताव कर रहा है, तो थोड़ा सा वहाँ पे हंसी यानी जैसे भाई बहन नहीं लड़ते हैं, चाहे बड़ा जो छोटा, तो उस हिसाब से ये लोग अभी भी हरकतें करते हैं। और लेकिन पर हमारे वहाँ ससुराल में ये सब चीज़ें नहीं, जैसे इनके वहाँ सब एक दूसरे से लड़ते रहते, एक दूसरे से ये वो ये काम नहीं करते, वो फलाना ढमका, ऐसा हमारे वहाँ भी नहीं था ससुराल में। और एक समझदारी आ जाती है शादी के बाद, तो और भी समझदारी आ जाती है, लेकिन इन लोगों में ये सब चीज़ें हैं। बाकी एक हिसाब से देखा जाए, जब से कोमल की शादी हुई थी, कोमल ने इनके साथ बहुत अच्छा किया है। पूनम का बहुत सपोर्ट करती थी, तैयार करना उसको, उसके लिए नेकलेस ले जाना, उसके बच्चों के लिए कपड़ा खरीदना, फिर कुछ पैसे देना को बहुत किया है कोमल ने। लेकिन जब विनय कोमल और वंदना की जब कंट्रोवर्सी हुई तो उसमें पूनम ने किसका सपोर्ट किया था? पूनम वंदना का किया था। तभी से वो पूनम जो है इन लोगों की निगाहों से ये हट गई कि इतना सब कुछ करते हुए भी ये मेरे ही खिलाफ बोल रही है, इस वजह से ये लोग। लेकिन आज भी कोमल सब कोई भी उसे कहता था मुझे रेडी कर दो, मुझे तैयार कर दो, करती थी। वही कहते जो वो वक्त ही बताएगा कि लोग किसी को कितना हद तक परेशान कर सकते हैं, और भगवान ही उसके साथ अच्छा कर सकता है। तो
उसमें इसमें पूनम की भी गलती थी और विनय की भी गलती थी। तो सबसे ज़्यादा तो मैं यहाँ पे कहूँगी पूनम की गलती थी। जब तुम्हारे साथ कोमल ने अच्छा किया था तो तुम जब वंदना की उससे हो रही थी तो तुमको किसी की तरफ नहीं बोलना चाहिए था। जैसे किट्टू ने भी किसी की तरफ नहीं बोला था। तो सबसे ज़्यादा समझदार तो मुझे इन दोनों तीनों बहनों में मुझे कोमल ही किट्टू ही ज़्यादा लगती है। क्योंकि किट्टू अपने घर की चाहे मायके की ससुराल की हो, वो बातें जो सोशल मीडिया पे नहीं लाती है। ये चीज़ें हैं, तो यही सब चीज़ें हैं। तो अरे भैया बाल, और हाँ बाल से मुझे याद आ गया को रंजना के जो बाल में जो कानों में पहनी थी वो गिर गए थे। तो आंटी ने कहा ये लोग बाल खोले रहते इसलिए गिर जाता। तो ऐसा नहीं है, जब कुछ गिरना होता तो गिर ही जाता है। जो नुकसान होना था वो नुकसान हो ही जाता है। और प्लस रंजना ने जब जा रही थी तो कहती नहीं खोलेंगे, आंटी ने जब कहा तो कह रही नहीं खोलेंगे। फिर जैसे गई तो रास्ते में ही उसने खोल लिया बाल, और आज भी नहीं हरदम खुला ही बाल रखती है। तो जब तुम्हारी सास ने तुमको मना किया और तुम्हारे साथ चीज़ें हो चुकी तो नहीं खोलना चाहिए था। जब जैसे पार्टी वार्टी में जाती तब खोल लेती, लेकिन तब सोने का नहीं पहनती, कुछ और पहनती। क्योंकि आपकी सास बड़ी हैं, आपके अच्छे के लिए समझाई थी तो समझना चाहिए था। और आंटी आज घर की थोड़ा बहुत साफ़ सफाई की है। सच में इनका डाइनिंग टेबल इतनी भरी रहती थी, इतनी भरी रहती थी। वास्तव में आज आंटी ने साफ़ किया, लेकिन कुछ दिन के बाद देखना फिर वो वैसे ही फैल जाए, क्योंकि कोई करने वाला नहीं है उनके बस बनाते हैं। और अब रंजना तो खाना भी बनाए और साफ़ सफाई भी वही करे, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो अगर कोई खाना बना रहा तो एक दो लोगों को जो बैठे हैं उनको साफ़ सफाई पे भी ध्यान देना चाहिए, हेल्प कराना चाहिए। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।